Good morning students, I am Amita Seth. Welcome to in BBVN online classes, and for class 11th we'll start a new chapter, that is Landscape of the Soul, which is written by Nathalie Troy. Okay, so in this chapter we are going to compare the Chinese painting and the Western paintings. Okay, so let's start the chapter. A wonderful old tale is told about the painter Wu Deozi who lived in the 8th century. So एक बहुत सुंदर सी एक बहुत पुरानी स्टोरी है. टेल मीन्स क्या होता है? स्टोरी. सो एक बहुत पुरानी सी स्टोरी है एक पेंटर की जिसका नाम वू डेओजी था एंड ही वॉज चाइनीज पेंटर और वो 8th सेंचुरी की एरा की बात है ये. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong to decorate a palace wall. तो उसकी लास्ट पेंटिंग थी एक लैंडस्केप पेंटिंग. लैंडस्केप मतलब रिलेटेड टू सीनरीज, लाइक नेचर से रिलेटेड जो होती है ना, माउंटेन है, रिवर्स है, लाइक दिस. तो ऐसी एक पेंटिंग थी जो कि उसे एम्परर ज़ुआंगज़ोंग ने बोला था कि आपको वो पेंटिंग बनानी है उसकी एक पैलेस की वॉल पर. The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor could see it. तो जो मास्टर है उसने एक्चुअली अपना ये वर्क, जो उसकी मेन जो फैसिनेटिंग थिंग्स थी, he had hidden in that पेंटिंग, और वो सिर्फ एम्परर ही देख सकता था. ओके, फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, man on hilly paths, birds in flight. Look, sir, said the painter in this cave, at the foot of the mountain dwells a spirit. So जब एम्परर ने उस पेंटिंग को देखा तब एम्परर ने उसकी बहुत तारीफ करी, उसके माउंटेन्स की, उसकी स्काई की, हिली पार्ट्स की. लेकिन फिर पेंटर ने उसे बोला कि सर आप इसकी माउंटेन की फुट हिल्स में केव है, गुफा है, आप उसकी तरफ देखिए, वहाँ एक स्पिरिट रहती है. ड्वेल मतलब क्या होता है? रहना, एंड स्पिरिट मतलब क्या होता है कि यानी सोल है ना, हम जैसे आत्मा बोल सकते हैं. सो एक वहाँ पर आत्मा रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड एंट्रेंस टू द केव ओपन. अब पेंटर ने क्लैप किया अपने हैंड्स को और उस केव का दरवाज़ा खुल गया. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड. स्प्लेंडेड मीन्स वेरी मार्वलस, बहुत अच्छा अंदर का सीन था. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. ऐसा सीन जो कि हम शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. और पेंटर जो है जैसे ही उस केव का दरवाज़ा खुला, पेंटर उस केव के अंदर चला गया, और जैसे ही वो अंदर गया तो उसका जो दरवाज़ा था वो फिर से बंद हो गया. और एम्परर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया इस चीज़ को देखकर. एस्टोनिश्ड मीन्स ही वॉज वेरी सरप्राइज एंड ही कुड नॉट डिड एनीथिंग, बिकॉज वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, ना वो बोल पा रहा था. और जैसे अगर वो कुछ बोलता या कुछ करता उससे पहले वो जो पेंटिंग थी वॉल पर से वो वैनिश हो गई, यानी डिसअपियर हो गई. नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डेओजीज ब्रश वॉज लेफ्ट. इवन वो पेंटिंग का जो वू डेओजी ने, वो पेंटिंग भी गायब हो गई, वू डेओजी का भी कुछ पता नहीं, इवन उसका पेंटिंग का एक ब्रश तक भी नहीं बचा, सब कुछ गायब हो गया. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. और वू डेओजी को वापस से कभी भी इस दुनिया में नहीं देखा गया. Such stories played an important role in China's classical education. और ऐसी stories जो हैं वो चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन में बहुत important रोल प्ले करती हैं. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. So ऐसी जो books हैं जो Confucius ने और Zhuangzi ने लिखी हैं, काफ़ी मतलब चाइनीज़ पेंटिंग, उनके मैजिक, उनकी फैसिनेटिंग फीचर्स उनसे पूरी तरह भरी हुई हैं. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन. और जो पेंटर हैं वो ही अपने डिसिपल को, मतलब जो मास्टर्स हैं, मतलब जो पेंटर्स हैं वो अपने फॉलोअर्स को, डिसिपल मीन्स फॉलोअर्स को, तो वो अपने फॉलोअर्स को सही डायरेक्शन बताते हैं कि एक्चुअली इस पेंटिंग में उन्होंने क्या शो किया. जैसे उसने बताया था वो डेओजी ने कि एट द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन देयर वॉज अ
cave and in that cave the spirit dwelt. Okay, so इसी तरह वो मास्टर अपने फॉलोअर्स को हर एक चीज़ का राइट डायरेक्शन देते हैं. Beyond the anecdote, they are deeply revolving of the spirit in which art was considered. So anecdote मीन्स क्या होता है, वेरी शॉर्ट स्टोरी. सो वो अपनी शॉर्ट स्टोरी के थ्रू जो ब्यूटी है, जो पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में वो काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं. कॉन्ट्रास्ट द स्टोरी और अनदर फेमस one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly off the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. So एक और स्टोरी है जिसमें कि एक पेंटर है, उसने एक ड्रैगन ड्रॉ किया लेकिन उस ड्रैगन की आई नहीं बनाई, बिकॉज उसने क्या एक्सक्यूज़ दिया कि अगर उसकी आई बनाई जाएगी तो वो ड्रैगन फ्लाई हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा. ठीक है. सो एक बड़ी सी पुरानी सी ये स्टोरी है जो कि वेस्टर्न पेंटिंग्स को डिनोट की जाती है या डेडिकेट की जाती है. सो ये सारी स्टोरीज़, एक छोटी पेंटिंग्स जो हैं, इनका इम्पॉर्टेंस, इनके जो फैसिनेटिंग फीचर्स हैं वो एक स्टोरी के थ्रू बताए जाते हैं और कई बुक्स में आपको ये पढ़ने को मिलेंगे. ओके, सो दिस इज़ इट एंड विल कंटिन्यू द चैप्टर पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग.